बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आई होप के बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम बना रहे हैं ब्रेड की बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़, बिल्कुल न्यू किस्म का नाश्ता स्नैक रेसिपीज़। उम्मीद है कि आप लोगों को रेसिपीज़ पसंद आएगी। अगर रेसिपीज़ अच्छी लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपीज़। इसके लिए आप आलू उबाल कर इनका छिलका उतार लें और इनको अच्छी तरह मैश कर लें। आलूओं को अच्छी तरह कुचल लें या क्रश कर लें। इनको नरम करने के बाद अब आप इसमें सुरख मिर्च पीसी हुई आधा चम्मच शामिल करें। नमक आधा चम्मच या टेस्ट के मुताबिक डालने के बाद अब आप इसमें खुश्क धनिया और जीरा पिसा हुआ आधा आधा चम्मच शामिल करें और फिर आप इसमें हरा धनिया कटा हुआ डाल लें। इन सब चीज़ों को डालने के बाद आप इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। इसका अमेज़ा सा बना लें। आलू के अंदर सारी चीज़ों को अच्छी तरह जज़ब करने के बाद अब आप इनको एक साइड पर रख दें। आधा कप बंद गोभी कटी हुई लें और इसमें आप चाट मसाला आधा चम्मच डालकर मिक्स कर लें। अगर आपके पास बंद गोभी नहीं तो आप प्याज लच्छेदार काट लें, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इनको आप एक साइड पर रख दें। अब आप ब्रेड स्लाइस लें एज रिक्वायर्ड। 5 से 6 अदद आप ब्रेड स्लाइस लें। इनके आप ब्राउन किनारे उतार लें। इनको आप चारों तरफ से इसके ब्राउन किनारे उतार लें। देखें इस तरह आप ब्रेड को उतार कर इसको चकोर की शक्ल में बना लें। देखें ब्रेड के इस तरह आप पीस तैयार कर लें। सारे ब्रेड के आप इसी तरह पीस तैयार कर लें। इनको आप चकोर की शक्ल में बना लें। फिर आप एक टुकड़ा लें, इसको आप हल्का सा बेल लें। बेलने के बाद आप इसको दोनों साइड से हल्का सा बेल लें और फिर आप इसके ऊपर मायोनीस 1 चम्मच लगाएं। अगर आपके पास मायोनीस नहीं तो आप केचप लगा सकते हैं। अगर आपके पास केचप भी इस वक्त मौजूद नहीं तो आप इमली की चटनी, कोई भी चीज़ जो आपके पास हो वह आप लगा सकते हैं। इसको आप ब्रेड के ऊपर अच्छी तरह लेप करने के बाद अब आप इसको आप 1 चम्मच आलू का मेज़ा लें। इसको आप ब्रेड के ऊपर फैला लें। देखें आलूओं को ब्रेड के ऊपर फैलाने के बाद अब आप बंद गोभी थोड़ी सी लें। इसे आप एक साइड पर रखें। एक किनारे पर रखने के बाद अब आप सामने वाला हिस्सा उठाएं और इसको आप फोल्ड कर लें। देखें इस तरह का आप स्नैक्स सा बना लें। इसको आप दोनों हाथों की मदद से इस तरह फोल्ड करके आप इसका स्नैक्स बना लें। इस तरह आप सारे स्नैक्स बनाकर एक साइड पर रख दें। अब आप मैदा लें। इसमें आप 1 कप मैदे में सुरख मिर्च दानेदार, आधा चम्मच नमक टेस्ट के मुताबिक और हरा धनिया या पुदीना डालने के बाद अब आप इसमें वाइट तिल 1 चम्मच डालें और फिर आप पानी एज रिक्वायर लगाकर इसको आप अच्छी तरह मिक्स कर लें। देखें इस तरह का आप अमेज़ा बना लें जो ना ज़्यादा गहरा हो ना ज़्यादा पतला हो। देखें इस तरह का अमेज़ा तैयार करने के बाद अब आप ब्रेड का स्नैक्स लें। इसको आप मैदे के अंदर अच्छी तरह रोल कर लें चम्मच की मदद से। इसके ऊपर आप मैदा लगाएं। चारों साइड पर मैदा लगाने के बाद अब आप ऑयल या घी को अच्छी तरह गर्म करें और फिर आप एक एक करके स्नैक्स इसमें डालते जाएं। बर्तन के साइज़ के मुताबिक आप इसमें स्नैक्स डालें और फिर आप इसको नॉर्मल आंच पर फ्राई करते जाएं। साथ में आप इसको हरकत दें। चम्मच की मदद से आप इसके ऊपर ऑयल डालें ताकि ये अच्छी तरह डीपली फ्राई हो जाए। आप इसे 1 से 2 मिनट तक एक साइड से ब्राउन करें। जब एक साइड से ब्राउन हो जाए तो इसकी साइड चेंज करें और दूसरी साइड से भी आप इसको फ्राई करें। देखें इस तरह आप इन पीसों को अच्छी तरह ब्राउन कर लें। टोटल आप इसे 4 से 5 मिनट तक ब्राउन होने तक आप इनको फ्राई करें। साथ में आप इनको हरकत देते जाएं ताकि स्नैक जो है वो अच्छी तरह चारों साइड से क्रिस्पी ब्राउन हो। देखें आप इनको अच्छी तरह ब्राउन करें। जब स्नैक्स अच्छी तरह ब्राउन हो जाए, इसका कलर चेंज हो जाए, बिल्कुल इस तरह का तैयार हो जाए तो आप इसको निकाल लें। इसे आप निकाल कर टिश्यू पेपर पर रखें या किसी भी जालीदार बर्तन पर रखें ताकि इसका ऑयल जो है वो अच्छी तरह रिमूव हो जाए। देखें इस तरह आप सारे पीस निकालने के बाद अब आप बकिया पीस भी इसी तरह तैयार कर लें।
अब हमारे मज़ेदार बहुत ही टेस्टी रेसिपीज़ तैयार हो चुकी है। उम्मीद है कि आप लोगों को रेसिपीज़ अच्छी लगी होगी। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। आप एक दफ़ा बनाएंगे तो खुश हो जाएंगे और घर वालों का भी दिल जीत लेंगे। मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक नई रेसिपीज़ के साथ। लेकिन आप जाते रहते रेसिपीज़ को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।